नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार एक्टिविस्ट न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। दरभंगा मेडिकल कॉलेज के एनाटॉमी विभाग में चल रही राष्ट्रीय सम्मेलन नेटकॉन 72 की जोरदार तैयारियां। कॉलेज की 100वीं वर्षगांठ पर आयोजन ऐतिहासिक बनने जा रहा है। लेक्चर सेक्टर 2 में हुई प्रेस वार्ता में कॉलेज के शिक्षकों ने बताया कि 13 से 16 नवंबर तक होने वाले सम्मेलन में देश विदेश से 500 से ज्यादा डेलीगेट्स भाग लेंगे। उद्घाटन 14 नवंबर को बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर बिंदे कुमार करेंगे। इस दौरान 6 वर्कशॉप्स, 20 गेस्ट लेक्चर, एक सिंपोजियम और 4 पैनल डिस्कशन आयोजित होंगे। दरभंगा मेडिकल कॉलेज के एनाटॉमी विभाग को 100 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद पहली बार राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करने का गौरव मिला है। सम्मेलन में लंदन, मलेशिया और नेपाल से भी विशेषज्ञ भाग लेंगे। वहीं 15 नवंबर को अक्षरा सिंह नाइट का भी आयोजन होगा। यूजी और पीजी क्विज प्रतियोगिताओं का संचालन देश के नामचीन शिक्षकों द्वारा किया जाएगा। यह आयोजन हमारे विभाग के लिए चुनौती था, लेकिन सभी के सहयोग से अब सफलता की ओर बढ़ रहा है। आप भी अपने क्षेत्र से जुड़ी किसी समस्या, घटना या मुद्दे की जानकारी हमें भेज सकते हैं। अपनी राय जरूर दें और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। किसी ने उसको तवज्जो नहीं दिया था कि इंडिया यूनिवर्सिटी वर्ल्ड कप जीत सकता है, क्योंकि 2 बार का विनर वेस्ट इंडीज वहां पर में था, इंग्लैंड था, ऑस्ट्रेलिया था। वहां पर में इंडिया को किसी तरह से किसी ने गिना नहीं था कि ये वर्ल्ड कप के लिए शायद क्वालिफाई करेगा। और जब इंडिया टीम का सिलेक्शन हुआ तो दुर्भाग्य से कप्तान बना दिया गया कपिल देव को। और सुनील गावस्कर के मन में कितना टीस हुआ होगा कि जब कपिल देव को कैप्टन बना दिया गया, और कितना घूम किया होगा जब कपिल देव की कैप्टनशिप में वो खेल रहा होगा, और कपिल देव को कितना पेन हुआ होगा कि सुनील गावस्कर को वो खींच रहा होगा। तो अंदर भी वो युद्ध कर रहा था और बाहर भी वो युद्ध कर रहा था। और एनाटॉमी डिपार्टमेंट का हाल लगभग आज उस इंडियन टीम की तरह है जहां पर में की मेडिसिन, सर्जरी, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया है, और हमारा डिपार्टमेंट भी एक इंडियन टीम की तरह है। लेकिन अगर हौसला आपका बुलंद हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और हमको भी यशपाल शर्मा और मदन लाल जैसे 2 अनुभवी प्लेयर का साथ मिला और हम लोग इस कारवां को आगे बढ़ाने चले हैं। और हमको उम्मीद है कि हम लोग विश्व कप को जीतने में कामयाब होंगे। अभी जो हमारा ये कॉन्फ्रेंस है, छोटा आदमी हो चाहे बड़ा आदमी हो, जब आप कोई बड़ा इवेंट करते हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। दरभंगा में 500 डेलीगेट्स को बुलाना और 500 डेलीगेट्स का हम पे विश्वास होना कि हम दरभंगा आए, जिस दरभंगा में कि एक भी 5 स्टार होटल आज के डेट में मौजूद नहीं है। हमारे पास एक भी ऐसा बड़ा मोन्यूमेंट्स नहीं है जिसको भी देखने के लिए लोग सिर्फ यहाँ पर आए। अगर आप चले जाइए अमृतसर तो लोग बाघा बॉर्डर देखने के लिए जाते हैं, वहां पर लोग गोल्डन टेम्पल देखने के लिए जाते हैं। दिल्ली जाइए तो आपको बहुत सारा चीज मिलेगा, कलकत्ता जाइए तो आपको बहुत सारा चीज मिलेगा देखने के लिए। दरभंगा में आप क्या चीज दिखाने के लिए उनको बुलाएंगे? हाँ, हमारे पास गर्व करने के लिए तो हमारे पास जो है उस पर हम गर्व कर सकते हैं, लेकिन नेशनल लेवल पे अगर बात कीजिए तो कोई भी ऐसा चीज नहीं है। तो हम लोगों ने बहुत प्रयास किया और हमारा प्रयास का नतीजा है कि आज 500 के अधिक डेलीगेट्स नेशनल लेवल के हमारे रजिस्टर्ड डेलीगेट्स हैं जो कि दरभंगा में पधार रहे हैं। इंग्लैंड से लोग आ रहे हैं, मलेशिया से लोग आ रहे हैं और नेपाल से भी लोग इस कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं। 100 साल के दरभंगा के इतिहास में दरभंगा मेडिकल कॉलेज में अभी वर्तमान में डॉक्टर उत्तम मैम है, वो भी एचओडी रही हुई है। डॉक्टर के सिन्हा भी इस डिपार्टमेंट के एचओडी रहे हुए हैं और एबव ऑल डॉक्टर के ब्रह्मो भी इस डिपार्टमेंट के एचओडी रह चुके हैं। 100 साल पुराना इस डिपार्टमेंट में आज तक एक भी नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ था और वो नेशनल कॉन्फ्रेंस 2025 में होने जा रहा है। 100 साल के दरभंगा के इतिहास में जहां हर साल किसी न किसी सब्जेक्ट का स्टेट चैप्टर होता है, उस जगह पे आज सिर्फ 1990 में एनेस्थीसिया कॉन्फ्रेंस हुआ था। उसके बाद एक भी सब्जेक्ट का नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ था। सिर्फ एनाटॉमी का आज नेशनल कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है। पूरे बिहार में नेशनल कॉन्फ्रेंस एनाटॉमी का अगर बोलिए तो 1980 में पटना मेडिकल कॉलेज ने कराया था। उसके बाद 72वां आज नेटकॉन होने जा रहा है। इस 72 में से दूसरी बार हम दरभंगा मेडिकल कॉलेज को गर्व मिला है कि हम लोग इस कॉन्फ्रेंस को आयोजित यहाँ पर कर रहे हैं।
जो हमारा खास बात है, बहुत सारा चीज हमने इसमें डाला है जो कि हमारे इस चीज को खास बनाता है। स्टार्ट तो हम लोग किए थे कि हम बहुत बड़े डिग्निटरी से इसको उद्घाटन करवाएंगे, लेकिन इलेक्शन हम लोगों के बीच में रोड़ा बना और कोई बहुत बड़ा डिग्निटरी हम लोगों को जो इसमें हम लोग कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन मैंने अभी भी हौसला नहीं छोड़ा है। मैं अभी भी किसी न किसी सेलिब्रिटी पे लगा हुआ हूँ कि कोई ना कोई सेलिब्रिटी अगर मेरे बजट में आ जाएंगे तो उन सेलिब्रिटी को बुला के मैं 14 तारीख को वहां उनसे इनॉग्रेशन कराऊंगा। फिलहाल इस कार्यक्रम को उद्घाटन करने के लिए बिहार हेल्थ यूनिवर्सिटी के डॉक्टर विनय सर जो है कि इस कार्यक्रम का हम लोग का उद्घाटन करेंगे। 13 तारीख को सीएमई और वर्कशॉप होगा। उस सीएमई में फर्स्ट हाफ में लंच से पहले, लंच के बाद वर्कशॉप होगा, 6 वर्कशॉप होगा। नॉर्मली एनाटॉमी के सब्जेक्ट में 1 से 2 वर्कशॉप होता है और डेलीगेट्स को ये अपॉर्चुनिटी होता है कि दोनों वर्कशॉप को अटेंड कर सके। एक ही घंटा का एक वर्कशॉप होता है, उसमें वो क्या सीखेगा। हमने 6 का 6 वर्कशॉप दिया है और एक भी डेलीगेट्स को ये अपॉर्चुनिटी नहीं है कि आप 2 वर्कशॉप अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि मिनिमम 4 आवर्स का हमारा वर्कशॉप है। 2 बजे से हर वर्कशॉप स्टार्ट होगा और 6 बजे से पहले कोई भी वर्कशॉप जो मेरा खत्म नहीं होगा। अगला दिन हमारा 14, 15, 16 3 दिन हमारा कार्यक्रम जो है वो गेस्ट लेक्चर का है और साथ ही उसमें साइंटिफिक पेपर जो ओरल और पोस्टर प्रेजेंटेशन लोग करते हैं, जो डेलीगेट्स आते हैं। क्योंकि बाहर में अगर आप देखेंगे दूसरे मेडिकल कॉलेज में, एम्स में जितना आप पेपर प्रेजेंट करते हैं उतना आपको पॉइंट मिलता है। एम्स में अगर आप पेपर प्रेजेंट करते हैं तो आपको जाने आने का खर्च दिया जाता है और साथ ही आपको जो इतना आपका खर्च हुआ, रजिस्ट्रेशन में खर्च हुआ, वो भी आपको रिम्बर्स करने आता है। इधर के मेडिकल कॉलेज में ये सिस्टम नहीं है, इसीलिए उसमें इतना उत्साह नहीं है। लेकिन बाहर के जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं उन लोगों का 100% जो है रिम्बर्स हो जाता है। इसीलिए सब लोग पेपर और पोस्टर प्रेजेंटेशन करने के लिए भी उत्साहित रहते हैं और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस है तो उसमें इनको स्वाभाविक है कि वो चाहेंगे कि हमारा जितना से अधिक से अधिक पार्ट हो जाए। पहली बार हम लोग इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं यूजी और पीजी का एनाटॉमी क्विज, जिसमें यूजी क्विज में हमारे जो क्विज मास्टर हैं वो एक भी दरभंगा के नहीं है। यूजी क्विज में हमारे जो क्विज मास्टर हैं वो डॉक्टर महेश पंत उत्तराखंड से हैं, डॉक्टर राशि चूड़ल कलकत्ता से हैं और डॉक्टर शीतल जोशी रेड्डी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज दिल्ली से हैं। जो हमने पीजी क्विज में क्विज मास्टर रखा है उसमें डॉक्टर रंजीत कुमार जो कि प्रिंसिपल हैं आईजीआईएमएस के, और साथ ही दूसरे हमारे जो क्विज मास्टर हैं वो डॉक्टर योगेश सोंद के हैं, जो कि इस कार्यक्रम का, इस नैटकॉन का अगर हम मूर्ति रूप धारण करें तो उस मूर्ति में जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को बनाने में अगर किसी आदमी ने सबसे बड़ा योगदान दिया तो वह डॉक्टर योगेश सोंद के, और वो योगेश सोंद के जो कि आपको इस पीजी क्विज का क्विज मास्टर रहेंगे। उसके अलावा फैशन शो भी हम लोग 14 तारीख की रात में एक फैशन शो का कार्यक्रम किए। उस फैशन शो में सिर्फ हमारे जो डेलीगेट्स हैं, रजिस्टर्ड डेलीगेट्स हैं, वही पार्टिसिपेट करेंगे और उनके बीच में एक स्पर्धा होगा। जो सबसे बढ़िया सूट पॉइंट में और सबसे बढ़िया कैटवॉक कर पाएंगे उनको शायद फर्स्ट सेकंड थर्ड का प्राइज उनको दिया जाएगा। 15 की रात में अक्षरा सिंह को हम लोग ने अभी तक बुक किया है, पता नहीं इलेक्शन क्या हम लोग को दिखाएगा, लेकिन 15 के का जो गाला डिनर है वो उसमें अक्षरा सिंह को हम लोगों ने अभी तक इनवाइट करके रखा है कि उनका प्रोग्राम हम लोग कराएंगे और 16 को फाइनली वैलिडिटी फंक्शन होगा, उसके उपरांत हम चले जाएंगे। दरभंगा ऐसा छोटा जगह में एनाटॉमी के साथ छोटा सा जगह पे दोनों कॉन्फ्रेंस कराना कोई मजाक बात नहीं है, क्योंकि देता वो किसको है। आज अगर मान लीजिए गिल अगर मांगेगा कि हमको कुछ पैसा चाहिए, अगर कुछ एडवर्टाइजमेंट करना है किसी चीज का, तो लोग अभी गिल के पास दौड़े चले जाएंगे क्योंकि वो बहुत बड़ा स्टार है। लेकिन अगर कोई पुराना प्लेयर जाएगा तो उसको कोई नहीं पूछेगा कि आप एडवर्टाइजमेंट करने की है, जो दिखता है वही बिकता है। तो बड़े बड़े सब्जेक्ट जो लोग हैं, बड़े बड़े विषय के जो डिपार्टमेंट है, उन लोगों को एडवर्टाइजमेंट भी बड़ा आसान से मिल जाता है, क्योंकि उनको पता है एडवर्टाइजमेंट जो होता है इन्वेस्टमेंट होता है, तो इन्वेस्टमेंट जो उनका रिटर्न जो है पक्का वो, लेकिन वो समझते हैं कि एनाटॉमी में अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारा इन्वेस्टमेंट और रिटर्न जो है उतना अच्छा नहीं है, इसीलिए वो इन्वेस्टमेंट शायद करना नहीं चाहते। तो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, फंड का भी बहुत बड़ा चैलेंज हमारे पास रहता है जो कि हम लोग उसको लगातार निरंतर हम लोग प्रयास करते हैं कि इस जो हमारी कठिनाई है, इस कठिनाई को हम लोग जो कि पार पाए, इस कठिनाई को हम लोग जो कि दूर करने में कामयाब हो।
आप लोगों को बुलाने का मकसद यही है कि एनाटॉमी, आप लोग की शायद इससे पहले नहीं सुने होंगे कि एनाटॉमी क्या सब्जेक्ट होता है। आपको भी यही पता होगा कि मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, IENT यही सब सब्जेक्ट होता है और उन्हीं डॉक्टर साहब के पास जाना पड़ता है। एनाटॉमी वाले के पास तो कोई पेशेंट जाता ही नहीं, तो पेशेंट जाएगा नहीं तो उसको सब्जेक्ट का जानकारी होगा नहीं। लेकिन जो मेडिसिन सर्जरी के डॉक्टर साहब से आप मिलते हैं, उस मेडिसिन सर्जरी के डॉक्टर साहब को जो ABCD पढ़ाया वो एनाटॉमी ने पढ़ाया। जो इस मकान का जो फाउंडेशन स्टोन है वो एनाटॉमी ने बनाया। तो अगर फाउंडेशन स्टोन ही आपका सही नहीं रहेगा तो आपका मकान जो है चरचरा के गिर जाएगा, भरभरा के गिर जाएगा, उसमें कोई ताकत उसमें नहीं आएगी। तो इसीलिए आप लोगों के माध्यम से, क्योंकि आप में वो ताकत है कि आपके माध्यम से बहुत दूर तक जो आवाज जाती है, तो आपके माध्यम से हमारा जो एनाटॉमी है उस एनाटॉमी का गूंज बहुत दूर तक जाएगा। और शायद जिन लोगों को भी शर्म आता है ये कहने में कि हम एनाटॉमिस्ट हैं, उन लोगों को शायद थोड़ा कम शर्म लगेगा। आप लोग सब यहाँ पर आए, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। भागीदारी हुई हॉस्पिटैलिटी कमेटी की चेयरमैन। बेसिकली हॉस्पिटैलिटी कमेटी में हम एक अच्छा फूड और शेल्टर ही सिर्फ प्रोवाइड नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ आए हुए हर एक डेलीगेट्स को वैल्यू फील कराएंगे कि आप यहाँ आए हैं हमारे मिथिला की धरती पर, तो आप स्पेशल फील करिए और जो एक स्टिग्मा है इस बिहार और दरभंगा को लेकर के वो दूर हो जाएगा। लेकिन मेरा अहम योगदान मैंने यहाँ पे किया है करने के लिए, सेवा देने के लिए, नेटकॉन 72 के लिए और डेजेसिकॉन के लिए। जो हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं, एक साथ नेशनल लेवल और स्टेट लेवल दोनों कॉन्फ्रेंस कॉन्टेक्ट करवा रहे हैं। बहुत ही चैलेंजिंग वर्क है हमारे लिए, जिसके लिए हमारी पूरी टीम डेवलपमेंट लगी हुई है कि कहीं से भी जो भी डेलीगेट्स आ रहे हैं उनको ऐसा नहीं लगे कि हम कहाँ आ गए। क्योंकि जो सबसे पहले हम लोग के सामने सिचुएशन आई थी कि दरभंगा को बहुत डेलीगेट्स जो है नेशनल लेवल के वो जानते नहीं हैं। सबको ये था PHCS हर कोई जानता है, लेकिन DMCS जो है बहुत लोगों के मन में ऐसा है। एक तो बिहार का इतना इमेज जो है लोगों की नजर में खराब है, ऊपर से DMCS को कोई नहीं जानता, दरभंगा को कोई नहीं जानता। मैं जो बाहर स्टडीज करती थी तभी लोग पूछते थे दरभंगा कहाँ पड़ता है। तो उसके बाद ये जो चैलेंज हुआ, हमने कहा पहले आप आइए देखिए मिथिला की धरती पे, ऐसे तो मिथिला बहुत फेमस है मिथिला आर्ट के लिए, मिथिला के मकान के लिए, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं जानते लोग यहाँ के बारे में। तो हमने जो भी डेलीगेट्स यहाँ आ रहे हैं उनके लिए हमने जितनी भी हो सके, जितना भी हो सके हमने अपना बेस्ट देने के लिए ट्राई किया है। उसको यहाँ आके, यहाँ से जाने के बाद ये भी है कि मिथिला बेस्ट है, यहाँ आने के बाद वो ऐसा नहीं लगेगा कि लोग कहाँ आ गए। तो हम लोग इसके लिए जो नेटकॉन 72 है और जो डेजेसिकॉन है उसके सक्सेस के लिए प्रार्थना करते हैं और आप सबकी सहयोग की अपेक्षा करते हैं। नेटकॉन 72 में साइंटिफिक कमेटी की चेयरपर्सन हूँ। आप सभी को वेलकम करती हूँ यहाँ बहुत ज़्यादा। साथ साथ हमारे यहाँ डेजेसिकॉन भी हो रहा है। दोनों ही कॉन्फ्रेंस के लिए बहुत दूर दूर से डेलीगेट्स आ रहे हैं। आप सबको भी वेलकम करती हूँ। जहाँ तक हो सके हम लोग अपना मैक्सिमम इसमें एफर्ट लगा रहे हैं और इसके बाद इसकी कामयाबी की उम्मीद करते हैं। आप सबकी जो है शुभकामना चाहिए। थैंक यू। एक बहुत अच्छा डिपार्टमेंट आज आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ और इस नेटकॉन 72 और डेजेसिकॉन 13 के जो अथक प्रयास हमारा डॉक्टर GS झा, वो मेरा स्टूडेंट भी रह चुका है। इसके हमें पूरी उम्मीद है कि इसने जो प्रयास किया है, एक मुझे लग रहा है कहीं वो 1 साल नहीं रहा होगा, 1 साल से वो दिन रात एक कर चुका है इस प्रोग्राम को सक्सेस करने के लिए। और मैं समझती हूँ कि ऐसा फिर कभी आगे हो पाएगा या नहीं मुझे मालूम नहीं। नेटकॉन करना, नेशनल कॉन्फ्रेंस करना कोई साधारण बात नहीं है। ये जो हो रहा है ये बहुत ही बेमिसाल ये कर रहा है प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम को मैं चाहती हूँ कि जहाँ तक हो सक्सेस हो और आप जितने
प्रिंट वाले और मीडिया मेंबर हैं, मैं चाहूँगी कि आप लोग का सपोर्ट मिले और मेरा गुड विशेष इस प्रोग्राम के लिए है, सारे बच्चों के लिए, पीजी यूजी जो भी है, और मेरे जितने कलीग्स हैं, जूनियर सीनियर तो अभी कोई नहीं है, मैं ही हूँ, और मैं सबों का अभिनंदन करती हूँ और इस कॉन्फ्रेंस को मैं चाहती हूँ जहाँ तक हो सक्सेस हो। थैंक यू।